कल्पना कीजिए कि भारत के ऊपर हमला हो जाए। दुश्मन के लड़ाकू जहाज़ और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा मतलब एक गेस्चर कीजिए, ठीक है। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिकों की जहाज और जत्थे आगे जा रहे हैं। तभी अचानक से एक रोशनी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के बाद खुद ब खुद आग के गोले में बदल कर खाक हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है, रियलिटी है। ये कमाल कर सकता है भारत, और भारत का सीक्रेट हथियार काली अर्थात किलो एम्पियर लीनर इंजेक्टर। इस काली के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये काली इतना विध्वंसक है कि चुटकियों में किसी भी देश को मिट्टी में मिला सकता है। काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मनों के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक या जो भी नेवी के बेड़े होते हैं बड़े बड़े, उनको भी उड़ाने का दमखम इसके पास है। ये काली काम कैसे करता है? भारत के शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों मतलब वेव्स जो होती हैं उनके तूफान पैदा करने वाला एक यंत्र है जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार कर देता है। मतलब वेव्स कंटिन्यू छोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ठप कर देता है। लड़ाकू विमान, टैंकों या मिसाइल में, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सीक्रेट और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं। सबसे फर्स्टली इसकी ड्यूरेशन यही है कि ये उस डिवाइस को काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बन जाती हैं, जिसके बाद इसके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्र के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है, जिसके चार्ज करने के बाद भी किसी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। अगर इसकी सारी डेमोक्रेटिक चीज़ों को ऊपर देखा जाए तो काली के जिन्होंने तैयार करने के लिए जो डिस्कवर इन्होंने किया था, जो जनक कहलाते थे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने थे। उन्होंने इसे तैयार करने की योजना 1985 में बनाई थी, लेकिन 1989 में जाकर इस पर काम करना शुरू हो पाया। और अब डीआरडीओ ने, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि डीआरडीओ भारत का ऐसा हो चुका है कि डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। अगर इसकी ऑफिस की बत्ती ऑन भी है तो सैटेलाइट्स इस पर नज़र रखी जाती है कि अब यहाँ पे काम स्टार्ट है। यहाँ पे अगर काम स्टार्ट है रात के 8:30 बजे के बाद भी, तो पाकिस्तान और चाइना में उथल पुथल मस्ता स्टार्ट हो जाएगी। LOC पर कुछ बवाल होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं दैट नॉट बी ट्रीटेड इन द डीआरडीओ, ये नॉर्मल ट्रीट नहीं करता है। हमने आपको कल भी बताया अग्नि 5 और अभी बता रहा हूँ मैं काली। अभी मैं आपको और अपकमिंग सीरीज में बताऊंगा इसके और विध्वंसक प्लान्स के बारे में। भारत का सीक्रेट मिशन है काली और उसकी मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया। कल भी वीडियो मैंने यही बताया था, कल भी अभी भी भारत सरकार ने उसके पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि उसकी रेंज क्या है। अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारी बाहर आई है। भारत की रक्षा क्षमता के लिए यह प्रोजेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में संसद में जानकारी देने से भी इनकार कर दिया था। समाचार एजेंसी PTI से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 15 समाचार एजेंसी PTI से प्राप्त जानकारी के अकॉर्डिंग 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 से संबंधित सवाल पूछा गया कि क्या काली 5000 को देश के लिए रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने इसके बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन उनके उत्तर से यह स्पष्ट था कि भारत का सीक्रेट हथियार काली कोई अफवाह मात्र नहीं है, बल्कि सचमुच अस्तित्व में है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। डीआरडीओ ही काम कर सकता है और तो कोई देश अभी इस पर और कोई काम करने की उम्मीद नहीं है। दरअसल सबसे पहले काली के विमानों को जांच के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसकी क्षमताओं को देखने के बाद इसे हथियार के रूप में बनाना का फैसला किया गया। यह इतना घातक है कि जल, थल और आकाश से आने वाले किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह करने का दमखम रखता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन काली का नाम सुनते ही डर से थर थर कांपते हैं। सबसे एग्जैक्टली रीज़न यही है। और भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी जो भी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और अभी जो भी अपकमिंग यूथ है उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि डियर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट के जरिए आप भी डीआरडीओ में इनोवेशन डिफेंस के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3.0 उस पर अलाउ कर दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप भी अगर देश के लिए डिफेंस के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप उस पर जाके अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और अपने प्लान आइडियाज़ डीआरडीओ के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड